रिश्ते नाते निभाने नहीं आते उनको, व्यवहार कला कैसे होनी चाहिए। एक बहुत सुंदर बात बताई कि रिश्ते बड़े नहीं होते, लेकिन उनको निभाने वाले बड़े होते हैं, वो फरिश्ते कहलाते हैं। जो रिश्तों को खूबी से निभा लेते हैं वो फरिश्ते होते हैं। कई बार हम सिर्फ रिश्ते नातों की बात करते हैं कि बाबा से मेरे सर्व रिश्ते हैं, लेकिन उन सर्व रिश्तों को निभाने की कला हमारे पास नहीं होती, व्यवहार कला हमारे पास नहीं होती। तीसरी, निश्चिंत रहने की कला। कल परसों बाबा व्यक्त मुरली के अंदर कह रहे थे, परसों क्या, प्रवृत्ति वालों को बाल बच्चों की चिंता, कुमारों को खाना बनाने की चिंता, कुमारियों को अच्छी अच्छी नौकरी की चिंता कि हम अपनी मर्जी से जिएंगे, और टीचर्स को सेवा बढ़ाने की चिंता। ये सेवा किसकी? बाबा किसकी? बाबा का योग्य है, बाबा की सेवा है, बाबा का कार्य है, हम तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट। तो निश्चिंत रहने की कला, जीने की कला। जी तो सभी रहे, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं आती। जिनके पास तो सभी की होती है। कहते परिस्थिति का, व्यक्ति का आ जाना, ये है पार्ट ऑफ लाइफ। कोई भी समस्या का आ जाना, ये है पार्ट ऑफ लाइफ। अगर इसको हंस करके पार कर जाना, पास हो जाना, ये है आर्ट ऑफ लाइफ। हमें आर्ट ऑफ लाइफ सीखना है। आर्ट ऑफ लाइफ तो जबरदस्ती भी सभी को निभाना ही पड़ता है, लेकिन जीवन जीने की कला होनी चाहिए, परिवर्तन करने की कला। कल परसों बाबा स्लोगन में बता रहे थे, सच्ची मनसा सेवा कौन सी? विश्व परिवर्तक कौन है? जो हर बात के नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करते हैं। ये सबसे बढ़िया सेवा है। अगर आप योग में तो बैठे हैं, मनसा सेवा तो कर रहे हो, लेकिन सोच नेगेटिव है किसी एक आत्मा के प्रति भी, तो मनसा सेवा नहीं है, वो डिसर्विस है, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन देंगे। बाबा के अंदर वो कला भी थी, हर नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने की, पत्र लिखने की कला। आजकल सबका लिखना पढ़ना बंद हो गया। इस मोबाइल ने क्या किया? लिखना पढ़ना सब बंद किया। लेकिन पत्र लिखने की कला होनी चाहिए। बाबा कई बार कहते, उस दिन बाबा कह रहे थे कि मेरे तो सच्चे प्यार की निशानी है कि मैं रोज 4 पेज का प्रेम पत्र भेजता हूँ, और तुम चेक करो कि रोज पत्र लिखते हो, तुम रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, 2 लाइन में रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। तो किसका प्यार ज्यादा? पर होना किसका चाहिए? हमारा होना चाहिए, तभी तो लवलीन अवस्था होगी। अभी जनवरी मास लवलीन अवस्था बनाने की मास है, लेकिन लवलीन कब होंगे? वैसा गहरा प्यार हो भी तो सही ना बाबा से, रह न पाए। अगर बाबा की बात करे बिना, बाबा की बात लिखे बिना, बाबा की बात सुनाए बिना, सुने बिना रह सकते हो, तो ये प्यार में कमी है। जिसके साथ प्यार होता है, उससे मिले बिना, उससे बात किए बिना, उसकी बात सुने बिना, उसकी बात सुनाए बिना रह नहीं सकते। चेक करते जाना कि ये कला मेरे पास है कि नहीं। अपना बनाने की कला। जीवन में कहा जाता है, या तो किसी की बन जाओ या किसी को अपना बना लो, या तो फिर बाबा को गहरा अपना बना लो, तो सब अपने हो जाएंगे।
बाबा को भी हमें अपना बनाना नहीं आया तो दुनिया तो फिर अपनी हो नहीं सकती, वो तो पहले भी अपनी थी नहीं। स्वस्थ रहने की कला, कहीं अपने शरीर को संभाल नहीं आया करते, वो भी हिसाब होना चाहिए। कार वगैरह आप लेते हैं तो उसकी सर्विस तो करवाते हो ना, उसका कोई पार्ट खराब हो जाए तो भी ठीक तो करवाते हो, उसमें पेट्रोल भी डलवाते हो, बिना पेट्रोल के तो आप कहीं जा नहीं सकते। कईयों को ये कला भी नहीं आया करती शरीर को ठीक रखने, वो भी आनी चाहिए। इस वाहन के बिना आप सेवा नहीं कर सकते। बाबा को लास्ट दम तक आपने देखा, 93 वर्ष की आयु में भी बाबा अर्ध पद्मासन में बैठते थे और नीचे बैठते थे, कोई टेक नहीं लिया। बाबा के शायद कभी आपने चश्मा लगा भी नहीं देखा। क्या स्वस्थ रहने की कला थी, अपने शरीर को पूरा फिट रखा अंतिम दम तक। पब्लिसिटी करने की कला, दुनिया के अंदर नाम तो हो बाबा का, शिव बाबा को प्रत्यक्ष तो करना है ना। अगर वो पब्लिसिटी करने की कला ही नहीं है आपके पास तो कैसे कर दोगे? वो भी होनी चाहिए, बाबा के पास वो भी था। और विनोद करना, हास्य करना, हंसी मजाक वाली नेचर नहीं होती कईयों की। कैसी दुनिया में चल रहे, जहाँ रास गीत संगीत सब होगा, वो कला तो होनी चाहिए। वो नहीं है तो भी डिग्री पूरी नहीं है। और लीडरशिप क्वालिटीज, नेतृत्व कला, किसी को लीड करने की कला, पर कौन कर सकता है? जिसके अंदर अपने लीडर के सारे गुण हों, वही कर सकेगा ना किसी को, अपने पीछे तो वही चला सकेगा ना। पालना करने की कला, आज ही बाबा कह रहे थे कि ब्रह्मा ही विष्णु बन के आपकी पालना नहीं करेंगे, क्योंकि जिसने पैदा किया होता है पालना करने की ड्यूटी उसकी होती है। लौकिक में जो माता पिता पैदा करके बच्चों को छोड़ दे तो उन माँ बाप को कभी अच्छा नहीं माना जाता कि पैदा क्यों की जब पालना नहीं करने की। बाबा के पास वो पालना करने की कला भी बड़ी जबरदस्त थी और सबको समान पालना देते थे। समाने की भी कला होती है, समाने की शक्ति भी होती है, समाने की, बच्चों की हर कमी कमजोरी को समाया फैलाया और बाबा के ज्ञान को भी अपने जीवन में पूरा पूरा समाया। समाने की कला थी, वेस्ट को बेस्ट बनाने की कला, बेकार को अच्छा बनाने की। आप देखते हो चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है, एक तो रोज गार्डन, एक रॉक गार्डन। उसमें क्या किया हुआ, टूटी फूटी चीजों, वेस्ट चीजों को सारा बेस्ट किया। हमारे पास वो कला होनी चाहिए, वेस्ट को वेस्ट न कर दे, वेस्ट को वेस्ट बनाना आना चाहिए। महानता तो उसी बात की है, कोई बिगड़ी को बना के दिखाओ, बनी बनाई को बिगाड़ दो, वो कोई महानता थोड़ी है, वो तो कमजोरी है बहुत बड़ी, बहुत बड़ा गुण है। लेकिन बाबा को क्या कहते हैं, बिगड़ी को बनाने वाले। तो इसलिए हमें सबके वेस्ट को भी व्यस्त करने की कला होनी चाहिए, पढ़ाने की कला। कई बार हमारे पास पढ़ने की कला तो होती है, सीखने की कला भी होती है, लेकिन सिखाने की कला नहीं होती, या पढ़ाने की कला नहीं, वो भी चाहिए। पढ़ने और पढ़ाने की कला, सीखने और सिखाने की कला, प्रशासन करने की कला, ये भी बहुत जरूरी चीज है। नहीं तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाए। वहां कहाँ स्टिकनेस होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, वो भी जरूरी है। कोई कहे सब बाबा के बच्चे भी सब आत्माएं हैं, कोई कुछ भी करे, ऐसा नहीं हो सकता।
लाभ मर्यादा में कहीं स्टिकनेस करनी पड़े, एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा स्टिकनेस जरूरी भी होती है। अगर वो स्टिकनेस नहीं करते हो तो एडमिनिस्ट्रेशन आपका कभी भी ठीक नहीं हो सकता। उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे अंडर वर्कर होते हैं उन सबको एक पाठ पक्का करवाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन का एक असूल होता है, क्या? बॉस इज ऑलवेज राइट। भले कुछ भी हो, जैसे बाबा नहीं कई बार मरली में कहते कि मैंने जिसको निमित्त बना दिया, अगर उससे कुछ उल्टा भी हो गया तो मेरी बाकी कर्मों की गति तो हो जानी, जिसने सीट पे बिठाया। आप उनके कर्मों में इंटरफेयर नहीं करो। दुनिया के अंदर आप संन्यास धर्म के अंदर भी ये असूल बताया जाता है कि बड़े बड़े सन्यासी लोग जो कहते हैं वो करो, जो वो करते हैं वो कभी ना करो। हम क्या करते हैं? जो वो करते हैं उनकी रीस करने लगते हैं। कुछ दिन पहले बाबा कह रहे थे, मम्मा बाबा और अनन्या बच्चों की रीस कभी ना करो, उनकी रीस ना करो। उन्होंने अपने जीवन में जब वो आप वाली स्टेज पे थे तो उन्होंने सब कार्य किए होंगे। एक छोटी बहन थी कोई, मेरे को कहने लगी दीदी मेरे वाली स्टेज पे आके देखो। मैंने कहा भाई मैं पीछे मुड़ूंगी, मैं तो उस स्टेज को क्रॉस कर गई, मैं आप वाली स्टेज पे क्यों आके देखूं? आप मेरे वाली स्टेज पे आके कि अगर आप मेरे वाली सीट पे होते, आपका छोटा कोई वर्कर ऐसी गलती करे, आप क्या करते? इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत किया होता है, इसलिए हमें कभी भी उनकी रीस नहीं करनी। इसलिए फिर प्रशासन कला ठीक चलती है। हम सब इस प्रशासन कला को बनाने वाले हैं, सबको सहयोग करने वाले हैं, इस एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने वाले हैं, सभी ऐसा बने। ये थी 16 कलाएं। 16 हो गई? हो गई होंगी यार, जहाँ कोई कमी रह गई। अब इसके लिए बैलेंस भी चाहिए होते हैं। इन कलाएं ऐसे नहीं आती जैसे बाबा दो बातों का बैलेंस बताते हैं। बाबा के पास तो सब कुछ प्रैक्टिकल में देखा सबने, कईयों ने सुना, कईयों ने पढ़ा, और इन दादियों ने प्रैक्टिकल देखा। और हमने दादी जी के पास भी देखा, क्योंकि वो उनसे सीखे हुए थे। दादी जी बाबा से सीखे हुए थे, इसलिए उनके पास भी वो बैलेंस बहुत बढ़िया था। बाबा अपने जैसे कितने बच्चे तैयार कर गए, और आज हम ना तो उन जैसे बन पाए, ना किसी को फिर बनाएंगे भी कैसे हम। बाबा कई बार कहते हैं आप समान बनाओ। मैं हमेशा एक बात पक्की रखती हूँ कि पहले खुद बाप समान बन जाओ, फिर बनाओ आप समान। ऐसा ना हो कि मैं अपने समान बनाने लगूं, जो कमी मेरे पास वो दूसरे उसमें भी आ जाए, जिसको पढ़ा रहे हो, जिसको सिखा रहे हो। इसलिए ऐसा आप समान नहीं बना सकते, पहले खुद बाप समान बनो। जैसे लाभ और लाभ का बैलेंस, बालक और मालिकपन का बैलेंस, बिजी और इजीपन का बैलेंस। जितना बिजी उतना ही इजी। मोड़ने और बदलने की का बैलेंस। कई जगह बदलना नहीं होता, कई जगह सिर्फ मोड़ना होता है। दोनों का बैलेंस चाहिए होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलैक्सेशन, जिम्मेवारी भी निभाओ और हल्के भी रहो, रिलैक्स भी रहो। ये नहीं जिम्मेवारी एक बोझ हो जाए, जिम्मेवारी मेरी नहीं, जिम्मेवारी बाबा की है। तो रिलैक्स रहना भी सीखो। स्पीच और साइलेंस। साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच इज सिल्वर।
साइलेंस गोल्ड है, स्पीच सिल्वर स्वरूप है। आज बाबा कह रहे थे अंतिम स्वरूप से सेवा, माइट स्वरूप की सेवा आपके लाइट रहने से प्रत्यक्ष होगी। लाइट माइट स्थिति का अभ्यास आज करना है। बाबा ने अपने लाइट माइट स्वरूप से अंत समय तक भी, अंतिम दिन भी बाबा ने मुरली सुनाई थी। रात्रि क्लास कराया था। आगे बाबा क्या कहा करते थे? गुड नाइट। उस दिन क्या कहा था? विदाई, छुट्टी। उस समय तो किसी ने नोट नहीं किया कि आज बाबा ने गुड नाइट क्यों नहीं किया, विदाई क्यों कह दिया, छुट्टी क्यों कहा। जब बाबा रूम में गए, दादी पीछे गए, देखा तो हाथ में हाथ दे दिया और बाबा तो गए, क्योंकि वे छुट्टी तो ले गए थे। फिर वो शब्द समझ में आया सबको कि आज क्यों कहा था, गुड नाइट क्यों नहीं कहा, विदाई क्यों कहा। मतलब उनकी हर बात में राज था, उनके एक एक शब्दों में राज समाया था गहरा। और इंट्रोवर्टनेस और एक्सट्रोवर्टनेस, बाहर मुक्ता और अंतर्मुक्ता, उनका भी बैलेंस चाहिए होता है। कई बार अंतर्मुखी लोग क्या समझते हैं कि बस चुप ही रहना है, जरूरत की बात भी नहीं बोलते, वो थंब रूल सा होता है उनका। पर किसी समय मजबूरी है, कोई इमरजेंसी है, आप बोल सकते हैं। 1 सेकंड में आना और जाना, आज बाबा कह रहे थे 1 सेकंड में आना जाना कर सकते, 1 सेकंड में शरीर से आ सको और 1 सेकंड में शरीर से जा भी सको। गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस बाबा रोज सिखाते। एकांत प्रिय और मिलनसार का बैलेंस। कई ऐसे एकांत प्रिय हो जाते हैं, दूसरा रहने वाला बेचारा बोर हो जाता है कि इसके साथ तो मुश्किल है, क्योंकि इसको तो कोई बातचीत करनी नहीं, कोई बात सुननी नहीं। मिलनसार नेचर भी होनी चाहिए संगठन में। हमेशा बाबा जी बात बताते हैं कि आप अकेले हो तो बाबा से बात किया करो, अगर संगठन में बैठे हो तो बाबा की बात कर लिया करो। अब हम बाबा की बात कर रहे हैं, संगठन में बैठे, बस इतना ही फर्क है। ऐसा बैलेंस होना चाहिए। साक्षीपन और साथीपन, इन दोनों का भी बैलेंस चाहिए। हर जगह आप साक्षी नहीं हो सकते, कई जगह आपको साथ भी देना होता है। दैवी परिवार को, ब्राह्मण परिवार को आप साथ देंगे। हाँ, कोई नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है तो साक्षी हो जाए, फिर साथ नहीं दे सकते। मतलब इतनी गहरी समझ चाहिए बाप समान बनने के लिए। अगर ऐसी गहरी समझ नहीं रखते, एक ही प्रकार की बात करते हो, तो सफलता मुहूर्त नहीं हो। नम्रता और आत्म सम्मान का भी बैलेंस चाहिए। कई बार इतनी नम्रता भी नहीं जो कोई उस नम्रता का नजायज फायदा उठा जाए। नम्र होना चाहिए, लेकिन अपना आत्म सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब इन सारी चीजों का बैलेंस, बहुत सारे बैलेंस है, अनगिनत बैलेंस बताए बाबा ने। हमें चाहिए वो, अगर बाबा जैसा बनना है तो। रोग और रूहानियत का बैलेंस है, रुहाब और रूहानियत का बैलेंस है। ऐसा बाबा बहुत सारी बातें हमें समझाते रहते हैं और बताते रहते हैं। एक अव्यक्त मुरली थी 18/1/84 की, सिर्फ उसकी 6 बातें बस आपको बताऊंगी।
कि उन बातों को धारण करके फिर उसके बाद बाबा को भोग भी लगेगा। सिर्फ 6 बातें आप 18-1-84 की मुरली, अव्यक्त मुरली ले सकते हो, उसमें से क्लियर कर सकते हैं कि बाबा ने ऐसा कहा था। उसमें 6 शब्द थे: समीप, दर्पण, तिलवर, संपन्न, समर्थ, गुलदस्ता। समीप में क्या था कि आप स्नेही बनो, उमंग उत्साह में रहो, लगन की अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाओ, तब आप बाप दादा के समीप होंगे। ऐसा व्यक्त मुरली में क्लियर किया गया था। कर्मातीत, दर्पण का कर्मातीत बनो तो तीव्र गति से विश्व कल्याण कर सको, किसी भी कर्म में अटकते नहीं हो, किसी भी कर्म में फंसते नहीं हो, करते हो कर्म करके कर्म से न्यारे हो जाते हो, जैसे आपने किए ही ना। बाबा ने भी देखो कर्मातीत बने तो जिम्मेवारी सारी बच्चों के हाथ में सौंप दी, खुद जगत पिता पर ख्यात हो गए। आपका जीवन दर्पण तब हो जाएगा। तिलवर, बाबा दिल के कमरे में सबकी बात सुन लेते, अपनी दिल रूबाओं से मिलन मनाते, शांति शक्ति प्रेम ताल भी सुनते और बाप के संकल्पों को आह्वान करते, हम सभी उनको साकार करते। वो है बाबा को दिलबर बना देना। और चौथा कौन सा था? सर्वगुण संपन्न। उसके लिए क्या करो? बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प, सहज विधि, वैरायटी बच्चे मिलेंगे। बाबा सब वैरायटी बच्चों पर गोल्डन पुष्पों की वर्षा करते रहते हैं, कोई कैसा भी है। बाप समान बनना है तो आपको भी, सबको, कोई कैसा भी है, उनको उसी रूप से स्वीकार करना होगा। गुलदस्ता, महादानी, संपन्न, धनवान, दुखियों का कल्याण, जिनको बेचारों को चैन की, सुख चैन की नींद नहीं आ रही, उनको प्यार से सुला देना, बाबा की याद के वाइब्रेशन भेज देना। तो ऐसे वैरायटी फूलों का गुलदस्ता बाबा के सामने ले जाना है। वो बनेंगे बाप समान, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। समर्थ बाबा को साथी बना लो तो समर्थ हो जाओगे। जो बाबा के संकल्प, जो बाबा के कर्म, जो बाबा के गुण, वही सब मेरे गुण होने चाहिए। हर संकल्प वचन कर्म से पहले टैली कर लो तो बाप समान बनोगे। और पूरी मुरली 18-1-84 की स्मृति दिवस के महत्व पे चली थी। हम बाकी अगर भाई बहनों की क्लासेस सुनते हो ना, उस दिन अरुण भाई जी भी बता रहे थे, तो आप कई बातों में कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? हर एक का चिंतन अपना अपना, हर एक की बात अपनी अपनी। आप समझोगे फलाने भाई ने तो ये कहा था, दूसरा ये कह रहा है। उसको ज्यादा सुनने की बजाय अव्यक्त मुरलियां सुनो, अव्यक्त मुरलियों का चिंतन करो। एक दूसरे को अगर सेंड भी करते हो तो अव्यक्त मुरली ही करो। क्लासेस तो फोन भरे पड़े हैं सबके, कोई कुछ भी निकाल, वो अपने आप सुनते रहेंगे। एक बार एक भाई हंस रहे थे, कहते हम क्या करते हैं, मेरे पास कोई बहुत अच्छा मैसेज आ जाता है, मैं सबको सेंड कर देती हूँ। कोई अच्छी क्लास देखती हूँ, सेंड कर देती हूँ, खुद नहीं सुनती। क्लास को ही भटका दिया, खुद तो भटक ही रहे थे, क्लास को भी भटका दिया, जगह जगह सेंड कर दिया। ऐसा काम नहीं करो। मन, मुख और मोबाइल का मौन रखो।
कुछ टाइम फिक्स करो, किसी टाइम पे मोबाइल यूज करेंगे, बाकी टाइम पे नहीं करेंगे। इसको यूज करने का तरीका नहीं आता हमें, इसलिए दिक्कत दे रहा। आजकल किसी माँ बाप से पूछ लो, बहुत परेशान है वो अपने बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने से। क्योंकि बच्चे क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि खुद भी तो नहीं छोड़ रहे। पहले खुद उनके आगे ये धारणा करके दिखानी होगी, वो आपको फॉलो करेंगे। इसलिए आज ये वक्त है, अगर ब्रह्मा बाप समान बनना है तो सारी कलाओं को, सारे संतुलन जीवन में होने चाहिए, सारे बंधनों से मुक्ति, सारी कलाएं जीवन के अंदर होनी चाहिए, तब ब्रह्मा बाप समान बन सकते हैं। खाली बैठने बैठाने से, मान लो मैं 4 घंटे यहाँ आके समाधि लगा के बैठ भी गई, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप फील्ड में जब तक उसको कर्मों में नहीं उतारते, कर्म योगी नहीं बनते। बाबा तो कर्म योगी बन के रहे, सब कुछ अपना कर्म करके सिखाया, खाली बातें नहीं बने, कर्म करके सिखाया था। इसलिए जो भी शिक्षा देनी है, जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे।